नमस्कार, मैं गौरांग मिश्रा। यहाँ पे जो पोस्ट मैं सबमिट कर रहा हूँ उसका टाइटल है एक सफ़र गालिब, गालिब की हवेली तक। दरअसल ये वाक़या आज से कुछ साल पहले का है, जब मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली में मैंने गालिब की हवेली विज़िट की। दिल्ली को मैं और न जाने कितने ही लोग गालिब की दिल्ली कहते हैं, मगर उस दिल्ली से शायद ये मेरी पहली मुलाकात थी। तभी तो यह सफ़र गालिब बन चला था। गालिब के बारे में जो एक तस्वीर हमारे जहन में उभरती है, उसमें गुलजार साहब की बहुत बड़ी देन है। गुलजार साहब की नज़्म बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ मेरे जहन में बार बार दस्तक दे रही थी। और बल्ली मारा के आज के शक्ल में मैं वो गुलजार साहब के बयान वाली बल्ली मारा को बार बार ढूंढ रहा था। और जो भी फ़र्क नुमाया हो रहा था उसमें एक टीस भी थी, और मैं बल्लीमारा में हूँ इसकी एक खुशी भी। गुलजार साहब ने कुछ बेनूर अंधेरों की बात की थी, तो मैं देख रहा था वहाँ पे बेनूर अंधेरे भी नहीं थे, और शेर व शायरी की कोई रोशनी के निशान भी नहीं थे। ना ही बकरी के ममियाने की आवाज़ थी, ना ही गुड़गुड़ाती हुई पीक में दाद व वाह थी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं गालिब स्मारक, जो गालिब की हवेली का नाम है, उसमें पहुंचा। वहाँ के नक्शे को देखकर जहन में बार बार गालिब के शेर आ रहे थे। शायद ये इसी ज़मीन की पैदाइश थे। हर मुकाम, हर लम्हा दर लम्हा मेरे जहन में कुछ शेर आ रहे थे गालिब के, और उन्हीं को शब्दों में पिरोने की कोशिश है ये आर्टिकल। जैसा कि गुलजार साहब ने बयान किया है वो गालिब के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर शायद कल्लू मियाँ जो गालिब के नौकर थे, वो भी शायद यहीं कहीं हैं, और गालिब की बेगम उमराव जान कैसे घर के अंदर से उनको बुलाती होंगी। जैसा कि सुना है कि गालिब साहब को उनकी बेगम बार बार बोलती थी कि जूते पहन के घर पे मत आइए, और वो जूतों को हाथ में पकड़ के ले गए थे। ऐसे तमाम से वाक़यात मेरे जहन में बार बार उभर रहे थे। घर के हर लम्हे में मैं गालिब को ढूंढ रहा था, और गालिब के तमाम शेर अपने मायने शायद उस समय मुझ में तलाश रहे थे। इसी कोशिश के साथ, इसी एक ख़याल को मैंने शब्दों में लिखने की कोशिश की है, और मैं ये कहकर ही रुकना चाहूँगा कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। शुक्रिया।